Hello friends, welcome to my channel Impart Knowledge. If you are new to this channel, consider to like, share and subscribe. Also press the bell icon to receive notification whenever a new video is uploaded. Let's get started. In this video, आज हम डिस्कस करेंगे about section 80D of Income Tax Act 1961. Section 80D applicable है for individuals and Hindu undivided family. So जो भी आप मनी स्पेंड करेंगे towards premium for health insurance, that is when आप इसमें बेनिफिट अवेल कर सकते हैं एंड ये बेसिकली आपके इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स के केस में एप्लीकेबल है. सो लेट्स डिस्कस द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आपके लिए वर्क कैसे करेगा. सो फर्स्टली इज़ योर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम. तो जो भी आप प्रीमियम पे करेंगे टुवर्ड्स योर मेडिक्लेम पॉलिसी, वन उसमें आप डिडक्शन अवेल करेंगे. सेकेंडली जो भी हेल्थ चेकअप्स होंगे, तो अगर आप हेल्थ चेकअप कर रहे हैं उस केस में भी आप इसमें रिबेट अवेल कर सकते हैं. एंड जो आप प्रीमियम पे करेंगे या जो आप हेल्थ चेकअप के लिए आप जो कॉस्ट बॉर्न करेंगे वो कब एप्लीकेबल है, provided you are making these premium towards yourself, your spouse, your dependent children and your parents. इन्हीं के केस में अगर आपने प्रीमियम पे किया है या हेल्थ चेकअप किया है, that is when आप अंडर सेक्शन 80D में डिडक्शन अवेल कर सकते हैं. मूविंग ऑन फर्दर, आप डिडक्शन मेडिकल एक्सपेंडिचर के लिए भी आप क्लेम कर सकते हैं. सो एक तो हमने बात की कि जो आप प्रीमियम पे कर रहे हैं एंड जो आप हेल्थ चेकअप करेंगे, बट आप मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए भी आप इसमें क्लेम अवेल कर सकते हैं. नाउ दिस इज पॉसिबल प्रोवाइडेड अगर तो सीनियर सिटीजन है जहाँ पे कोई मेडिक्लेम पॉलिसी अवेलेबल नहीं है बट मेडिकल एक्सपेंस इनका हुआ है, दैट इज व्हेन आप इसमें बेनिफिट अवेल कर सकते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से इन केस ऑफ पेरेंट्स, दे आर सीनियर सिटीजन एंड लेट्स से उनके पास कोई मेडिक्लेम पॉलिसी नहीं है बट उनका मेडिकल कॉस्ट मैंने पे किया है, देन इन दैट केस मैं इसमें बेनिफिट अवेल कर सकती हूँ एंड बेनिफिट मैक्सिमम आप ₹50,000 तक का अवेल कर सकते हैं. सो नाउ लेट्स फर्दर अंडरस्टैंड कि इसमें आपकी डिडक्शन की लिमिट क्या होगी in case of self. So in the first scenario, let's say if it is in case of yourself, your family which includes your spouse and dependent children, अगर वो below 60 years of age है उस केस में आप 25,000 अवेल कर सकते हैं. And if parents are also below 60 years of age, सेपरेट 25,000 आप अवेल कर सकते हैं. इन सेकेंड सिनेरियो, योर फैमिली विच इंक्लूड्स योर स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन बिलो 60 ईयर्स ऑफ एज है, लाइक वी डिस्कस 25,000 रिबेट है. बट इन सेकेंड सिनेरियो पेरेंट्स आर सीनियर सिटीजन्स, देन इन दैट केस आप 50,000 का रिबेट अवेल कर सकते हैं. In third scenario, where you and your parents both are above 60 years of age, so here it is not only you but your spouse, either your dependent children above 60 years of age, then in that case आप 50,000 का rebate ले सकते हैं. Similarly in case of parents above 60 years of age, आप 50,000 का rebate ले सकते हैं. Now, when we talk about preventive health checkup, तो ये तो हमने बात की जो हम प्रीमियम पे कर रहे हैं जिसमें आप रिबेट अवेल करेंगे. बट व्हाट अबाउट हेल्थ चेकअप? सो ये जो हमने 25,000, 50,000 के जो डिडक्शंस की बात की है, दिस इंक्लूड्स योर हेल्थ चेकअप कॉस्ट ऑल्सो विच इज ₹5,000. तो ये इसमें आपका इंक्लूडेड रहेगा. नाउ also we have spoken about medical expenditure, right?
सो इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन अगर कोई पॉलिसी नहीं है बट मेडिकल एक्सपेंस हुआ है, सो उस केस में भी आप जो 50,000 का रीबेट अवेल कर सकते हैं, राइट? वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस स्लाइड. सो ये जो हम मैक्सिमम 1 लाख का जो हम लिमिट देख रहे हैं, सो यू कैन रेफर द थर्ड टेबल. वाई? बिकॉज ये सीनियर सिटीजन्स के केस में है, राइट? सो समबडी हु इज 60 years एंड अबव, उस केस में अगर मेडिक्लेम पॉलिसी नहीं है बट मेडिकल एक्सपेंडिचर बॉर्न हुआ है, देन मैक्सिमम आपका जो ये लिमिट है 50,000 ये आप अवेल कर सकते हैं. सो दिस लिमिट इज अंडर ₹1 lakh. सो इन केस ऑफ पेरेंट्स separate 50,000 and in case of yourself, spouse and your dependent children it is 50,000. तो ये 1 लाख के लिमिट में ही आपका इसमें इंक्लूड होगा. Now moving on further, let's discuss deduction for members of HUF. तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए आपका डिडक्शन लिमिट कैसे वर्क करेगा? So let's say if the premiums are paid towards the member of HUF who is below 60 years of age, उस केस में 25,000 rupees आप अवेल कर सकते हैं. But if the member insured is above 60 years of age, then in that case आप ₹50,000 का बेनिफिट इसमें अवेल कर सकते हैं. So this is the limit for HUF. Now let's also discuss as to exclusions आपके क्या होंगे अंडर सेक्शन 80D, so that आप अवेयर हैं and accordingly you can plan your tax benefit. So exclusion में नंबर 1, जो भी आप अपना प्रीमियम पे कर रहे हैं towards your mediclaim policy वो कैश में नहीं होना चाहिए. So let's say अगर आपने कोई भी कैश पेमेंट किया है, आपने प्रीमियम पेमेंट किया है, उस केस में आप टैक्स बेनिफिट अवेल नहीं कर सकते हैं. बट अगर आपने लेट्स से हेल्थ चेकअप किया है एंड फॉर हेल्थ चेकअप आपने कैश पे किया है, देन दैट इज फाइन. बट आपका प्रीमियम, मेडिकल प्रीमियम जो आप इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम पे करेंगे वो कैश में नहीं होना चाहिए. सेकेंडली, आप ये जो भी पेमेंट्स करेंगे, सो दैट हैज़ टू बी इन केस लेट्स से अगर आपने वर्किंग चिल्ड्रन के लिए किया है, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन यू, राइट? सो वर्किंग चिल्ड्रन है या आपने सिबलिंग, ग्रैंड पेरेंट्स या कोई और रिलेटिव्स, कजिन्स किसी के लिए किया है, आप इसमें टैक्स बेनिफिट अवेल नहीं कर सकते. विच मीन्स आप टैक्स बेनिफिट अवेल कर सकते हैं ओनली इफ यू हैव मेड प्रीमियम टुवर्ड्स योर पॉलिसी फॉर योर सेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स. थर्डली, लेट्स से आपकी ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी है फ्रॉम कंपनी, वेर इन कंपनी आपका प्रीमियम पे कर रही है, सो कंपनी इज पेइंग प्रीमियम ऑन योर बिहाफ, देन ऑल्सो आप उसको इसमें बेनिफिट में अवेल नहीं कर सकते. सो दिस वॉज अबाउट योर सेक्शन 80D. सो जस्ट अ क्विक recap. 80D हैज टू डू विद योर मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी. इसमें आप जो भी मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम पे करेंगे, प्लस आप जो भी अपने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करेंगे, प्लस इफ एज सीनियर सिटीजन कोई मेडिकल पॉलिसी नहीं है बट मेडिकल एक्सपेंडिचर कॉस्ट हुआ है, सो इन दीज 3 सिनेरियोज में आप सेक्शन 80D में टैक्स बेनिफिट अवेल कर सकते हैं, विच इज एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल्स एंड ऑल्सो फॉर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. सो I hope this video was helpful to you. If there is any further comment, any feedback, please leave it in the comment section. And thank you for watching.